ओम नमः शिवाय। मेरी स्पिरिचुअल राज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे सफ़ेद लक्ष्मी माता के विषय में। एक ऐसी देवी जो तंत्र जगत में छुपी हुई है और जिनके बारे में कोई नहीं जानता है, और जो लोग जानते हैं वो एकदम गुप्त रखते हैं, क्योंकि ये बताया नहीं जाता। अगर जो इनका वापर करते हैं, यूज़ करते हैं, अगर और उनके घर में अगर ये सफ़ेद लक्ष्मी माता का वास होता है, अगर इन्होंने किसी को अगर बता दिया कि मेरे घर में मैं सफ़ेद लक्ष्मी माता की पूजा करती हूँ या करता हूँ, मेरे घर में माता का वास है, अगर ऐसा उन्होंने बता दिया तो तुरंत उसी दिन वो आदमी या वो औरत जो भी रहेगी वो ख़त्म हो जाएगी। इतना खतरनाक इस माता का प्रभाव है। ये माता सुख समृद्धि देने वाली है। ये आपके निर्धनता को धनवान बना देती है, निर्धन व्यक्ति को धनवान बना देती है। अगर आपके घर में खाने पीने की कमी है, कपड़े लत्ते की कमी है, पैसे अदले की कमी है तो सारा कुछ आपके घर में बरकत ही बरकत कर देती है, और जिसके वजह से आप निर्धनता से धनवान की तरफ बढ़ते हो। अभी आप कहेंगे कि ये कैसे होता है, और ये बहुत जल्दी का प्रोसीजर, ये बहुत जल्दी बना देती है। अगर आप साधारण माता की लक्ष्मी माता का जाप करोगे या पूजा करोगे तो आपको मतलब 1 साल 2 साल 3 साल ऐसा लगता है, या किसी किसी का तो इतना पूजा पाठ करके भी कुछ नहीं होता। पर ये माता का ऐसा है कि आपको सिर्फ एक ही टाइम करना पड़ता है। अब एक बार इनकी पूजा करो, अगर ये आपके घर में स्थापित हो गई और आपके ऊपर प्रसन्न हो गई, तो उसके बाद आपको सिर्फ साल में एक बार ही इसकी पूजा करनी पड़ती है, या साल में 3 साल में एक बार ही इसकी पूजा करनी पड़ती है। ऐसा होता है। उसके बाद ये अपने कार्य करते रहती है। पर ये जितनी मैं बता रहा हूँ उतनी ही नहीं, ये काफ़ी खतरनाक तरीके की माता है। आप लक्ष्मी माता की पूजा में चूक करोगे और उनका भोग नहीं दोगे, उनका ये नहीं दोगे, तो आप पे वो माता ज़्यादा रुष्ट नहीं होगी। पर अगर ये माता रुष्ट हो गई, इनकी पूजा में गलती हो गई, इनकी सेवा करने में गलती हो गई, इनके भोग देने में अगर आपकी गलती हो गई और आपने भोग नहीं दिया, तो ये सीधा आगे वाले व्यक्ति की जान ले लेती है और उसके पूरे परिवार को भी नष्ट कर सकती है। इतना इसमें ताकत है। इसलिए लोग इन देवियों के बारे में ज़्यादा बताते नहीं हैं और ज़्यादा जानते नहीं, इनको गुप्त रखा गया है, क्योंकि यह बहुत खतरनाक चीज़ है। अब आते हैं कि सफ़ेद लक्ष्मी माता होती कैसी है, इनकी पूजा पाठ करते कैसे, ये दिखती कैसी है। देखिए, ये जो सफ़ेद लक्ष्मी माता होती है, ये एक साधारण लक्ष्मी माता के समान ही दिखती है, पर इनके जो वस्त्र है वो पूरे सफ़ेद होते हैं। ये कैसे स्थापित की जाती है इसको अपने घर में, इसको स्थापित ऐसा किया जाता है कि लक्ष्मी माता की जब आप पूजा करोगे तो आपको नई लक्ष्मी माता की मूर्ति लाना पड़ता है। पर इनका वैसा नहीं है। सफ़ेद लक्ष्मी माता को स्थापित करने के लिए अगर किसी नदी, किसी तालाब में, कोई समुंदर किनारे अगर किसी लक्ष्मी माता की मूर्ति किसी ने सिरा दी है, किसी ने अपने घर से निकाल के डाल दी है, और उसको वो नदी किनारे से हटाकर, नदी में से निकाल कर, तालाब में से निकाल कर किनारों पे जो मूर्तियाँ रखते हैं वैसी मूर्ति स्थापित करनी पड़ती है। वहाँ से ऐसी मूर्ति लानी पड़ती है, तालाब किनारे से, नदी किनारे से मूर्ति लाना पड़ता है और उसको अपने घर में स्थापित करना पड़ता है। पर सिर्फ इतना है कि मूर्ति खंडित नहीं होना चाहिए, मूर्ति बराबर होना चाहिए। बस इतना इसमें रहता है कि मूर्ति बराबर रहना चाहिए सब चीज़। अगर मूर्ति बराबर रहती है तालाब के किनारे की, तो वो आप मूर्ति को ढूंढ के ला सकते हैं, और लाने के बाद एक विशिष्ट तरीके से इनको अपने घर में विराजमान करना पड़ता है, और उसका तरीका भी गुप्त है। वो मैं तरीका यहाँ पे नहीं बताऊँगा, क्यों कि ये बहुत खतरनाक है। कोई पैसे के लालच में, कोई अपनी बरकत के लिए हो सकता है तालाब किनारे, नदी किनारे चला जाए और उनको मूर्ति किस्मत से मिल भी जाए, पर अगर उन्होंने ला लिया तो अगर उनको पूरी प्रोसीजर अच्छे से नहीं मालूम तो उनकी जान भी जा सकती है। इसीलिए मैं यहाँ पे वो प्रोसीजर नहीं बताने वाला हूँ कि इनको स्थापित कैसे किया जाता है। जब इनको लाया जाता है, लाने के बाद विशिष्ट पूजा अर्चना करके इनको जब स्थापित करते हैं, तो ये महीना सवा महीने में ही घर में जागरूक हो जाती है, और एक छोटी लड़की
के रूप में घर में इधर उधर घूमना शुरू कर देती है। शुरू करने के बाद जैसे ही आपके घर के सामने वाला कोई चूड़ी वाला अगर आता है आपके घर के सामने, तो वो लड़की चुपचाप आपके घर से निकल के चूड़ी वाले के पास जाएगी, चूड़ी पहन लेगी, चूड़ी वाले से चूड़ी मांगेगी, चूड़ी पहन लेगी और अपने घर के अंदर वापस चली आ जाएगी और चूड़ी वाली को पैसे भी नहीं देगी। तो फिर चूड़ी वाला जब आपको बोलेगा कि आपके घर में कोई लड़की है जिसने चूड़ी पहन के लेके गई है, कृपया मुझे चूड़ी का पैसा दीजिए, तो आप भी चौंक जाएंगे कि मेरे घर में तो कोई लड़की है ही नहीं, या इसकी कोई लड़की है ही नहीं, इस उम्र की कोई लड़की है नहीं, तो मैं चूड़ी का पैसा कैसे दूं करके। तो अगर जो जानकार होता है, जो स्थापित करता है इस मूर्ति को, तो उनको सब कुछ मालूम होता है। तो वो समझ जाता है कि मेरे घर में देवी जागृत है करके। कोई चूड़ी, काजल, बिंदिया, ऐसी जो चीज़ होती है जो लेडीज़ के श्रृंगार से संबंधित होती है, अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति आपके दरवाजे पे आता है तो ये चुपचाप जाके वहाँ से अपना सामान खरीद लेती है, पर आपको भी पता नहीं चलता। सिर्फ वो जिससे चूड़ी वगैरह खरीदती है उसको दिखती है, पर उसको भी पता नहीं चलता और आप नहीं उसको बता सकते हो कि ये देवी है करके। उसके बाद होता यूँ है कि उसके बाद ये आपके घर में दे का वातावरण बना देती है। मतलब आपके घर में अगर अनाज की कमी है तो आपके घर में अनाज पूर्ण लगेगा। आपके घर में समझो 10 किलो ही चावल अगर आपके बोरी में है या आपके डब्बे में 10 किलो आटा है, तो वो आटा 10 किलो आटा महीना, 1.5 महीना, 2 महीना पूरते जाएगा। आपको कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, सदा डब्बे आपके भरे रहेंगे। कभी पैसे की कमी नहीं होगी, पैसे के मार्ग खुद ब खुद बनते चले आएंगे, लोग आपको पैसे देते चले आएंगे। अगर आपके पास कितना भी कर्जा हो फिर भी लोग आपको पैसे नहीं मांगेंगे, उल्टे आपको पैसे देते जाएंगे, ले भाई ले। तो इस तरह करती है, पर ये करती कैसे है, ये कहाँ से लाती है, क्या करती है, ये सारा। जैसे अगर आप सादा लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं तो उसके लिए लक्ष्मी माता आपके लिए रास्ते बनाएंगी जिससे आप कर्म कर सको और वहाँ से धन आ सके। पर ये जो सफ़ेद लक्ष्मी माता है ये ऐसा नहीं करती है। ये आपके आजू बाजू के जो घर है वहाँ से उनकी बरकत की जो ऊर्जा है वो आपके घर में लेके आती है, उनकी बरकत लेके आती है। और आपके आजू बाजू का अगर घर अच्छा समझो, आपके घर के बाजू में कोई लखपति आदमी है जिसके पास लाखों रुपया है और बहुत अच्छा धन वैभव है, उनकी धन वैभवता को वो आपके घर में खींच के लेके आएगी। और धीरे धीरे जिसके घर में लाखों रुपए जो कमाने वाला व्यक्ति है, जिसके घर में धन दौलत है, वो निर्धनता की तरफ बढ़ जाएगा और आप निर्धनता से धनवान की तरफ बढ़ जाओगे। पर इसका ये है कि इनको साल में एक बार या 3 साल में एक बार एक विशिष्ट भाव देना पड़ता है जो जान का होता है। किसी की जान देनी पड़ती है आपको, पर ये जान के लिए किसी बकरा, मुर्गा ऐसा नहीं मांगती है, किसी आदमी की जान इसको चाहिए। आपको परिवार में से ही आपको किसी व्यक्ति की जान देनी पड़ती है। अगर आप परिवार में से किसी व्यक्ति की जान नहीं दे पा रहे हो तो आपको किसी भी व्यक्ति के ऊपर इन माता को भेजना पड़ता है कि माँ जाओ, उस आदमी ये है, इस जैसे आपके घर के सामने कोई व्यक्ति है तो ये व्यक्ति के ऊपर जाओ, ये आपका भोग है, आप इसे स्वीकार करो। तो माता जाके उस व्यक्ति के ऊपर बैठ जाती है और उसकी धीरे धीरे तबीयत खराब होती है और 15 दिन से सवा महीने के अंदर वो आदमी मर जाता है। इतना खतरनाक होता है ये सफ़ेद लक्ष्मी माता का प्रभाव। और सफ़ेद लक्ष्मी माता, अगर आपने कोई चूक कर दी तो वो सीधा आपकी छाती पर बैठ के आपको 15 दिन के अंदर ही ख़त्म कर डालेगी, इतना प्रभाव होता है। पर अगर आपने समझो 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, अगर आपने भोग दिया ही नहीं, 2-3 बार चूक दिया और किसी व्यक्ति का नाम नहीं दिया, फिर भी वो आपके घर में बरकतें कर रही है और आप उसको आश्वासन देते जा रहे हैं कि मैं आपको आगे दूंगी, मुझे क्षमा करना, अभी मैं आपको आगे दूंगी, अभी इस बार नहीं दे सकती हूँ, ऐसा आश्वासन देते जा रहे हो, तो उसके बाद अगर ये क्रोध में आ गई तो आपकी जान 12 घंटे के अंदर ले सकती है। अगर आपकी जान लेने के बाद वो आपके पूरे परिवार को ख़त्म कर देगी, क्योंकि वो आपके घर में सारी बरकतें कर रही है, उस शक्ति ने आपके लिए बहुत कुछ किया है, इसीलिए
वो अपने भोग लेने से भी आगे पीछे नहीं देखेगी और आप सबसे पहले आपके ऊपर अटैक करेगी, आपको मार डालेगी। और वो इतनी प्रभावशाली होती है कि 12 घंटे में ही वो आपको ख़त्म कर सकती है। उसके बाद आपके परिवार का एक व्यक्ति मर जाएगा और सारे पूरे परिवार को निस्तो नाबूद कर देगी और आपके घर में दिया लगाने वाला भी कोई नहीं रहेगा। ये होता है सफ़ेद लक्ष्मी का प्रभाव। मेरी बताई हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी होगी और आप समझ गए होंगे शक्तियाँ कैसे कार्य करती है और कितनी खतरनाक हो सकती है, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और ऑल की बटन दबा के आने वाले चैनल वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करते रहिए। ऐसे ही ज्ञानवर्धक और सच्ची जानकारी जो कई सालों पहले से 50 साल 60 साल पहले से जिनके पास ये तंत्र की जानकारी है, वो सभी से मैं ये जानकारी इकट्ठा कर रहा हूँ और इकट्ठा किया हूँ क्यों जो पुराना तंत्र है वो मेरे पास है, इसलिए मैं ये सभी चीज़ों को जानता हूँ। आज भी ये माता कोई विशिष्ट जाति वालों के पास है। मैं वो जो कास्ट वाले वो जाति वाले जो लोग हैं उनके बारे में ना उनका नाम बताऊंगा ना कुछ, नहीं तो लोग समझ जाएंगे कि ये किसके पास है और जिनके घर में है वो थोड़ा चौंक जाएंगे। अगर मैंने जैसी कोई हिंट दे दिया कि नहीं ये जाति वाले लोग हैं तो हर आदमी को समझ जाता है कि मेरे बाजू में रहता है, ये वहाँ रहता है, यार इसके घर में ये होगा, उसके घर में वो होगा। इसीलिए मैं आपको उस कास्ट वाले का, उस जाति वाले का नाम नहीं बताऊंगा कि वो किन के घर में पाई जाती है। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।